नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सूक्तियों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना यहाँ उचित समझ रहा हूँ कि जब आपको सूक्ति लिखनी होगी तो आप सूक्ति ऐसे लिखिएगा, इस तरीके से। मैं जब कंप्यूटर में टाइप करता हूँ तो क और त का संयुक्त रूप ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है? लेकिन आप सूक्ति लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ओके? ये मानक और स्टैंडर्ड रूप है। तो शुरू करते हैं सूक्ति पर एक विस्तृत अध्ययन। सूक्ति क्या होती है? देखिए, सूक्ति का जब आप विखंडन कीजिएगा तो आपको मिलेगा सबसे पहले सु उपसर्ग, उक्त मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। तो सु का मतलब होता है अच्छा, उक्त का मतलब होता है कथन और ई मतलब कहा गया, ठीक है? तो सूक्ति मतलब अच्छा कथन जो कहा गया है। इसे ऐसे समझिए, अच्छे और सुंदर ढंग से कही हुई कोई भी बढ़िया बात सूक्ति कहलाती है। संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, व्यावहारिक तथा नैतिक ज्ञान कराने वाले सुंदर वचनों की अमूल्य निधि है, उसे ही सूक्ति कहते हैं। निधि कहने का मतलब खजाना। सूक्ति के अन्य नाम, देखिए, सूक्ति को तो हम लोग सूक्ति के नाम से जानते ही हैं। अंग्रेजी में इसके लिए प्रोवर्ब शब्द का प्रयोग किया भी जाता है, लेकिन सूक्ति को सुभाषित, प्रज्ञा सूत्र और सुविचार भी कहते हैं। और जो व्यक्ति सूक्तियों को अपने व्यवहार में उतार कर उसका अनुदिन अनुपालन करता है, एवरी डे उसका अनुपालन करता है, उसे सूक्तचारी कहते हैं। सूक्ति से जुड़े अन्य तथ्य, देखिए, प्रायः यह देखा जाता है कि संस्कृत की रचनाओं के कुछ वाक्यों का प्रयोग सूक्ति के रूप में किया जाता है। जैसे अतिथि देवो भव, हम लोगों ने ये बहुत बार सुना है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक वाक्य है। अतिथि जो है वो भगवान के समान है। जीवेम शरदः शतम, हम लोग 100 साल तक जीवित रहें, ये यजुर्वेद का एक वाक्य है। तो प्राय हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि संस्कृत की रचनाओं के कुछ वाक्य सूक्ति के रूप में मिल जाते हैं। सूक्ति का अन्य बोली या बोलियों में रूपांतरण, याद रखिएगा, सूक्ति जो है वो हमें संस्कृत में तो मिलते ही मिलते हैं, अन्य बोली जैसे अवधी में मिल जाएंगे, ब्रज में मिल जाएंगे, ठीक है? इन सब बोलिया भाषाओं में भी हम लोगों को सूक्ति मिल जाती है। कैसे? देखिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये रामचरितमानस का उत्तरकांड से है। और इसमें आप देखिए कहा गया है परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं अवधी भाषा से भी हम लोगों को सूक्तियां मिल जाएंगी। सूक्ति और लोकोक्ति में अंतर, ये बहुत सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन कुछ लोगों में ये आदत है या कुछ लोग सूक्ति और लोकोक्ति को एक ही चीज मान बैठते हैं। तो ये दोनों एक चीज नहीं है, इनमें बहुत सारा अंतर है। शुरू करते हैं। सूक्ति या सुभाषित के रचनाकार का नाम ज्ञात होता है, पर लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता, ठीक है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो सूक्ति या जो सुभाषित होते हैं उसके रचनाकार का नाम 98 टाइम्स 98% हम लोगों को पता होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। सूक्ति का प्रयोग प्रायः पढ़ा लिखा सभ्य समाज ही करता है। एजुकेटेड सोसाइटी जो होती है वही सूक्ति का प्रयोग करती है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग दोनों प्रकार के समाज में होता है। दोनों प्रकार के समाज अर्थात पढ़ा लिखा समाज तो करता ही है, एक सामान्य समाज भी लोकोक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सूक्ति का प्रयोग पढ़ा लिखा और सभ्य समाज ही करता है। सूक्ति की भाषा शिष्ट, परिमार्जित और साहित्यिक होती है, जबकि लोकोक्ति लोक भाषा में होती है। यस, सूक्ति की जो भाषा होगी ना वो स्टैंडर्ड भाषा होती है और प्योर भाषा होती है, परिमार्जित साहित्यिक शैली में होती है। लेकिन लोकोक्ति ये जो होती है वो लोक भाषा में, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ तो ये लोक भाषा में हो गई। सूक्ति का अर्थ ग्रहण वाच्यार्थ के द्वारा हो जाता है, जबकि लोकोक्ति के लिए लक्ष्यार्थ की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है। देखिए,
हम लोग कुछ पढ़े और सिंपल हम लोगों को उसका अर्थ मालूम पड़ गया, हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो वो कहलाता है वाच्यार्थ, सीधा साधा अर्थ। लेकिन जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं और उसका सीधा साधा अर्थ कुछ अलग निकलता है कॉन्टेक्स्ट से, तो हम लोगों को उसके लक्ष्यार्थ की ओर बढ़ना पड़ता है। जैसे अभी मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़, तो इसका मतलब हुआ किसी को काम नहीं आ रहा है और वो स्थितियों को गलत बता रहा है। ठीक है, तो लोकोक्ति के लिए क्या होता है ना, लक्ष्यार्थ की आवश्यकता पड़ती है हमें, जबकि सुक्ति सिंपल अर्थ प्रेजेंट कर देता है। आकार की दृष्टि से देखें तो सुक्ति छोटी और बड़ी दोनों हो सकती हैं, जबकि लोकोक्ति प्रायः छोटी और संक्षिप्त ही होती है। सुक्ति के उद्भव स्रोत, सुक्ति आखिर कहाँ से आती है? देखिए, सुक्तियां प्रायः प्रबुद्ध, अनुशीलक, भावुक कवि और लेखकों के अंतःकरण से जन्म लेती है। अंतःकरण का मतलब हुआ हृदय, ये हृदय से जन्म लेती है। अर्थात सुक्ति का जो उद्भव स्रोत है वो किसी व्यक्ति के हृदय से ही जन्म लेती है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रचलित सुक्तियों पर, और पहले हम लोग संस्कृत की सुक्तियों पर विचार करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, ये महाभारत में कहा गया था। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। ये कामना की जा रही है कि मुझे असत से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बहुत ही फेमस है ये, महाभारत से ही है, गीता से ही है। केवल कर्म करना ही हमारे अधिकार में है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते, तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है कि वो कितने आयुवान हो गए हैं। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता, उसे जितना धन दिया जाए उसे कम ही लगेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियां सम्मानित होती हैं, जहां स्त्रियों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं देवताओं का भी निवास होता है, वहीं देवतागण भी रहने लगते हैं। लोभ पापस्य कारणम, लोभ या लालच ही पाप का कारण है, लोभ से ही पाप जन्म लेता है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार के समान है, या संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। सठे साठ्यम समाचरित, अंग्रेजी में इसके लिए बोलते हैं टिट फॉर टैट। सठ अर्थात धूर्त, बदमाश, कनिंग के साथ सठता करनी चाहिए, अर्थात जो बदमाश है उसके साथ भी बदमाशी करे तो कुछ अनुचित नहीं होगा। सीलम परम भूषणम, यह सील बड़ा भारी आभूषण है। सील अर्थात चरित्र, आचरण हमारा बहुत भारी आभूषण है, अलंकार है। धैर्य धना ही साधवा, सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ या अच्छे कार्यों को जल्दी से पूरा करें। न ही सर्वः सर्वम जानाति, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है ये जो ज्ञान है ये सभी के पास है, थोड़ा कम सभी के पास है, किसी एक व्यक्ति के पास सारा ज्ञान मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अवधी भाषा पर। जो जग काम नचावन जेहि, जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। ठीक है, काम ने सबको नचाया है। खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, खल अर्थात दुष्टों के साथ न कलह, झगड़ा अच्छा होता है और न प्रेम अच्छा होता है, तो दुष्टों से दूर ही रहे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है।
सबसे बड़ा धर्म परोपकार, मैनकाइंड ही है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को पीड़ित करने जैसा कोई पाप नहीं है। अगर आप पाप की व्याख्या जानना चाहते हैं तो यही है पाप की व्याख्या। अगर आप किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा पाप है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कितनी अच्छी लाइन है ये। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो, अर्थात जिसके पास पावर आया हो, पोजीशन आया हो, पैसे आए हो और उसको घमंड ना हुआ हो। संसार में ऐसा कोई नहीं है। पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये रामचरितमानस से ही है कि जो व्यक्ति पराधीन होता है वो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। काल करे सो आज कर, अच्छे कार्यों को जल्दी से पूरा कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी के कुछ प्रचलित सूक्तियों पर। धूप का ऐसा तना वितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा। धूप का ऐसा तना वितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा, भागने को जब मिली न राह, आदमी के भीतर जा बसा। अर्थात ये जो अंधकार है, जब उसे भागने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला या राह नहीं मिला, क्योंकि धूप प्रकाश बहुत तेजी से आ रहा था, तो वो आदमी के अंदर ही जा बसा। अर्थात आज हमारे अंदर ही अंधकार भरा पड़ा है। हम लोग अपने अंदर नहीं झांकते, दूसरों के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। हम अपने गुण के और दुर्गुण के बारे में चर्चा करें ना करें, दूसरों के दुर्गुणों के बारे में हम लोग जरूर चर्चा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर ही अंधकार है। आपका चरित्र कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, संगति का असर देर सवेर पड़ ही जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि आप भले ही बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपकी संगति खराब है ना, तो देर सवेर संगति का असर आप पर पड़ेगा। इसीलिए सत्संगति में रहने की ही कोशिश कीजिए। कीचड़ मत फेंको, हो सकता है निशाना चूक जाए, फिर भी हाथ तो गंदे हो ही जाएंगे। कहने का मतलब है, आप दूसरों पर कमेंट मत करो, आप दूसरों की निंदा या दूसरों की बुराई मत करो। हो सकता है कि कभी कभी उसकी शिकायत उसे और आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर भी आप अगर उसकी बुराई कर रहे हैं तो आप अपने दामन पर कीचड़ जरूर लगा रहे हैं। आपको यह जानना है कि आप श्रेष्ठ हैं, फिर बनने में लग जाना है। अर्थात आप ये मान लीजिए कि आप इस दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं। पहले आप ये मानिए और फिर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लग जाइए। पहले आप बहुत तेज दौड़िए, फिर लोग आपके पीछे आपको जूते देने के लिए भागेंगे। कहने का मतलब है, पहले आप कुछ ऐसा काम करके दिखाइए जिससे लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आए, और फिर लोग आपको आपकी हर सुविधा की चीज उपलब्ध कराने को तैयार रहेंगे। हमारे उड़ीसा में एक द्युति चांद नाम की ओलंपियन एथलीट है, वो बहुत गरीब हुआ करती थी, बहुत ही गरीब। वो ऐसा दौड़ी, ऐसा एथलीट का काम की, ऐसा परफॉर्मेंस दिखाई कि आज उसके पास सब कुछ है और लोग उसे सब कुछ देने को तैयार है। तो पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद लोग आपको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। अच्छा इंसान बनने से ज्यादा अच्छा है ईमानदार इंसान बनना। यस, लोग आपको कहे ही इज ए गुड मैन, ही इज ए नाइस गाय, वो अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप एक ऑनेस्ट इंसान बने। सबल की शिकायत भी सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। जमाना कुछ ऐसा हो गया है कि जो सबल है, जो ताकतवर है, जो समृद्ध है, उनकी शिकायत भी सब लोग सुन लेंगे, लेकिन अगर कोई गरीब है, दबा कुचला इंसान है, उसकी फरियाद भी कोई नहीं सुनता। पापी व्यक्तियों के यहाँ कभी भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति पापी होते हैं
अनैतिक कार्य करते हैं, उनके यहाँ कभी भोजन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके यहाँ भोजन करेंगे, तो उनके पाप का अंश आप में आ जाएगा, इसीलिए पापियों के यहाँ कभी भोजन मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सूक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। ऐसे सूक्तियों का संग्रह बड़ा ही विशाल होता है, सूक्ति कोश भी उपलब्ध है। तो मैंने यहाँ पर केवल 30 सूक्तियों का ही वर्णन किया है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अवधी के सूक्ति शामिल थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।